बड़ी खबर फतेहाबाद से आ रही है। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया गया है। किसानों ने विधायक का विरोध किया, गाड़ी को रोका गया। किसानों पर विधायक के पीए से हाथापाई करने के आरोप लगे हैं। तो तस्वीरें भी आपको लगातार खबरें अभी तक दिखा रहा है। एक बार फिर से हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। तो विधायक की गाड़ी को रोका गया किसानों की ओर से। विधायक के पीए से हाथापाई की गई है, चोट आई है और उसके बाद विधायक के पीए को अस्पताल में भी एडमिट करवाना पड़ा है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किसान संगठनों का झंडा हाथ में है, काले झंडे भी हाथ में उठाए गए हैं और काफी संख्या में पुलिस कर्मचारी भी मौजूद हैं और पुलिस बल भी मौजूद है। स्थिति संभालने का प्रयास किया गया। इसमें देखिए बड़ी बात यह है कि किसानों पर आरोप लग रहे हैं विधायक की ओर से, तो विधायक पर भी आरोप है किसानों के साथ बदसलूकी करने के, किसानों के लिए अपशब्द कहे जाने के। तो तस्वीरें आप देखिए फतेहाबाद से। टोहाना के जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया गया है। किसानों ने विधायक की गाड़ी को रोका, पुलिस ने स्थिति संभाली है। इस दौरान विधायक भी गाड़ी से उतरे और विधायक पर आरोप ये है कि विधायक ने किसानों के लिए अपशब्द कहे हैं, अपशब्द का इस्तेमाल किया है, बदसलूकी की गई है किसानों के साथ। तो इससे पहले भी देखिए अलग अलग जगह से नेताओं के विरोध की तस्वीरें सामने आती रही है। चरखियादरी से बबीता फोगाट के विरोध की तस्वीरें सामने आई थी। दूडाराम के विरोध की तस्वीरें भी सामने आई थी। सुनीता दुग्गल का भी विरोध किया गया। तो तमाम जो तस्वीरें सामने आई उनमें अब ये अलग बात है इन तस्वीरों को लेकर कि यहाँ विधायक पर भी आरोप हैं। यहाँ विधायक पर आरोप है किसानों से बदसलूकी किए जाने के, अपशब्द कहे जाने के। तो तस्वीरें आप देखिए, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। बड़ी संख्या में किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं। तो हरियाणा में किसान नेताओं का विरोध किए जाने का सिलसिला भी जारी है। तो किसान नेताओं की अगुवाई में किसान विरोध कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। विधायक माफी मांगे ये लगातार कहा जा रहा है और इसी को लेकर जाम भी लगाया गया किसानों की ओर से। तो फतेहाबाद से तस्वीरें आप देखिए, किसान नेताओं की अगुवाई में काफी संख्या में किसान जुटे और जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया गया। देवेंद्र बबली पर आरोप है कि अपशब्द कहे गए और देवेंद्र बबली माफी मांगे। इस बात को लेकर रोड जाम भी किसानों की ओर से कर दिया गया। तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, ये आप जानते हैं। नवंबर 2020 से ही किसान दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं, लेकिन अब हरियाणा और पंजाब से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां विधायकों, सांसदों या फिर सत्तासीन दलों से जुड़े नेताओं का विरोध किया जाता है। ये तस्वीरें फतेहाबाद से सामने आई। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली की गाड़ी को रुकवाया गया। हालांकि विधायक की ओर से आरोप ये है कि गाड़ी पर डंडे बरसाए गए, विधायक के पीए पर भी हमला किया गया। विधायक का पीए घायल है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी ओर किसानों के आरोप ये है कि विधायक ने किसानों के लिए अपशब्द कहे हैं। विधायक भी टेस्ट में आए हैं। अलग अलग वीडियो भी सामने आ रही है इस मामले के। तो अब कुल मिलाकर ये विरोध किए जाने के बाद और जैसा कि किसानों के आरोप हैं कि किसानों के लिए अपशब्द कहे गए हैं, तो किसानों का गुस्सा एक बार फिर से चरम पर है। किसानों की ओर से रोड जाम किया गया है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधायक का विरोध किया गया, उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रही हैं। किसानों की ओर से नारेबाजी की गई, किसानों की ओर से रोड जाम कर दिया गया। और तीसरी और आखिरी तस्वीर आप देखिए, पीए के साथ हाथापाई हुई है, विधायक की ओर से आरोप लगाए गए हैं। तस्वीरें वो जिसमें विधायक के पीए को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विधायक के पीए को भी चोट आई है, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि मामले की जांच होगी, किन आरोपों में सच्चाई है, इस बात की भी जांच होने की वाकई जरूरत है। क्योंकि जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी हमने जुड़ने का प्रयास किया और उनकी ओर से खबरें तक पर ही कहा गया कि ये किसान नहीं हो सकते। चलिए इसी खबर पर क्या अपडेट है और क्या जानकारी, इसी के साथ खबरें तक के संवाददाता जसपाल हमारे साथ फतेहाबाद से फोन लाइन पर हैं। जसपाल, अब मामले को लेकर किस तरह की हलचल है और क्या अपडेट है? चूंकि इस मामले को लेकर किसानों का जो गुस्सा है वो चरम पर नजर आ रहा है, रोड जाम भी किया गया। जसपाल, आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए 3 तस्वीरें आप देखिए और हमारे संवाददाता से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी अपडेट हम लेंगे।
जसपाल, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? तो 3 तस्वीरें आपके सामने, हमारे संवाददाता के पास भी हम आपको लिए चलेंगे, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ स्थिति अभी है और क्या अपडेट है। उससे पहले एक बार फिर से आपको पूरा मामला हम बता दें। देवेंद्र बबली का विरोध किया गया, उसके बाद रोड जाम किया गया है। देवेंद्र बबली पर आरोप है किसानों को अपशब्द कहे जाने के। देवेंद्र बबली के किसानों पर आरोप है उनके पीए के साथ मारपीट किए जाने के। जसपाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। जसपाल, क्या कुछ हलचल है मामले में? क्योंकि एक तरफ विधायक की आरोप लगा रहे हैं कि उनके पीए से मारपीट की गई, हमला किया गया, दूसरी ओर किसान लगातार ये मांग कर रही है कि देवेंद्र बबली माफी मांगे क्योंकि उनकी ओर से अपशब्द कहे गए। चलिए जसपाल, आएंगे आपके पास टोहाना से। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली खुद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र बबली जी नमस्कार। नमस्कार ज्योति जी, कैसे आप? बहुत सही हूँ सर। और ये तस्वीरें जो हैं ये सही नहीं है अपने आप में। ये तस्वीरें पूरा हरियाणा देख रहा है सर। आपकी जुबानी हम जानेंगे, ऐसा क्या हुआ कि किसानों की ओर से इस तरह का विरोध किया गया? आप पर भी आरोप लग गए कि आपने भी अपशब्द कहे हैं किसानों को। आपने ये अधूरी वीडियो देखी, आप इस पूरी वीडियो को देखिए कि 15 मिनट तक मैं गाड़ी कितनी दूर तक बैठ लेके आता हूँ जी। फिर वहाँ सिविल हॉस्पिटल से प्रशासन की तौर से पुलिस प्रशासन के कुछ लोग आते हैं, आगे से गाड़ी टक्कर मार मार के गाड़ी को पीछे हटाया जा रहा है जी। फिर मैं पीछे जाके दूसरी गली से जाने का प्रयास करता हूँ, मेरे पीछे दूसरे किस्म की और चीजें फेंक दी जाती हैं जी। और उसके बाद मुझे बहन बेटियों की गालियां लगातार दी जाती है। मेरा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि मेरे को किस लिए गालियां दी जा रही थी? जी। मैं विधायक भी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मानता हूँ मेरी जिम्मेवारियां बड़ी हैं। अच्छा। उससे पहले मैं एक इंसान भी हूँ, एक बेटे का बाप भी हूँ, एक पत्नी का पति भी हूँ, एक माँ का बेटा भी हूँ। तो क्या मेरे अंदर भी एक इंसान बचता होगा? कोई गैरत मेरे अंदर भी होगी? कोई आदमी बिना मतलब के, बिना किसी सिस्टम के मुझे है भद्र भाषा का यूज करे, उसको भी इस देश के जाने राइट। भद्र भाषा के आरोप तो आप पर है सर। किसानों की ओर से कहा गया कि आपने गालियां दी। और दूसरी वीडियो आपने नहीं देखी? नहीं, दूसरी तस्वीरें सर आपकी गाड़ी पर हमले को लेकर जो बातें कही गई उनको खारिज किया गया कि कोई हमला नहीं हुआ आपकी गाड़ी पर। पूरी खबर है, जहाँ कहाँ से शुरुआत हुई थी आपने उसका एक हिस्सा उठा लिया जी। पर्टिकुलर एक हिस्सा 2 मिनट का, 1.5 मिनट का या 1 मिनट का, 50-30 सेकंड का, ये करीबन आधा घंटे का पूरा एपिसोड है। पूरे को देख के फिर आप जज बन के न्याय कीजिए। नहीं सर, मैं कितना गलत हूँ या वो लोग कितने गलत हैं जो इस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम एक जिम्मेदार चैनल है सर, बनाने का काम कर रहे हैं प्रदेश में कि भोले वाले किसान के नाम पर गुंडागर्दी करके किसान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्या ये किसान थे? मैं नहीं मानता किसान का बेटा ऐसी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। मैं अच्छा, आपकी ओर से इस बार के सेशन में क्या कहा गया था सर कि किसान विरोध करेंगे, लोहे के कपड़े पहनने जाने होंगे? किसान का विरोध करना उनका हक है। वो आप कौन से किसानों की बात कर रहे थे? इस देश का संविधान, देवेंद्र बबली जी, वो कौन से किसानों की बात आप विधानसभा परिसर के बाहर कर रहे थे सर कि किसान तो विरोध करेंगे, लोहे के कपड़े पहनने होंगे, हेलमेट पहनना होगा, उसके बाद ही जाने देंगे? तो विरोध करने का वो किसान का तरीका है। आज मेरा वो किसानों का क्या तरीका था कि आपको इस बात की आशंका थी कि लोहे के कपड़े पहनने होंगे? दिव्यांग भाई थे उनके पास देवेंद्र बबली जी, मैंने देखिए आपको सुनेंगे, आपको सुनने के लिए, देखिए आपको सुनने के लिए फोन लाइन पर जोड़ा के। वो उस वक्त 10 मार्च को कौन से किसान थे सर जिनको लेकर देवेंद्र बबली कहते हैं कि लोहे के कपड़े पहनने होंगे? तो आपको तो आशंका थी इस बात की। मैंने कहा था, आपने कहा था। एक बार फिर से हम दर्शकों को सुनवा दें क्या कुछ कहा गया था आपकी ओर से उस वक्त, सुने। मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम करवा लीजिए जी, मैं मान जाऊंगा जी। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी जाने ना मतलब भी नहीं, डंडे गले कुटेंगे जी, इसलिए घटते। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट, अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाए। देवेंद्र बबली जी, याद आया आपको? नहीं है क्या? डंडे से कूटेंगे सर, आपके शब्दों में। क्या मैं चांद से उतर के नहीं आया हूँ क्या? तो सर आज मैं मार्केट में अपने घर के काम के लिए नहीं जा सकता क्या? आप इस बात पर रहिए कि हाँ, मुझे इस बात की आशंका थी और मैंने पहले ही बताया था कि किसान इस तरह का विरोध कर सकते हैं। आपने इस वक्त कहा कि डंडे मारे जाएंगे, अब आप क्या रोकेंगे कि आपकी गाड़ी पर डंडे बरसाए गए? साथियों के यहाँ हमने किस्म से पिछले लंबी समय से साथियों से रिक्वेस्ट करके फोन पे हम सुख दुख उनसे रिक्वेस्ट कर लेते थे। आज तो मैं अपने पर्सनल काम से मैं जाऊंगा निकलकर, एक नागरिक हूं मैं इस हिंदुस्तान का, उस संविधान ने मुझे भी वो राइट दिए हैं। आज मैं अपने पर्सनल काम करने नहीं जा सकता। कोई भी दो असामाजिक तत्व आके ये हरकत करेंगे तो सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। एक कानून व्यवस्था वो अगर विधायक पर लागू होती है, उससे पहले आम नागरिक पर वो लागू होती है। किसान के नाम की आड़ में, किसान के नाम की आड़ में किसान का मखौटा लगाकर इस किसान जो पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, उसको बदनाम करने का काम किया जाता है। तो आप ये कौन लोग हैं? इनकी पहचान करनी होगी। कह रहे थे सर,
आपको मार्च में सेशन के दौरान ये क्या लगा कि डंडे से कूटेंगे? आपके ये शब्द हैं कि डंडे से कूटेंगे, लोहे के कपड़े पहने, हेलमेट पहन कर अगर आप कोई राजनीतिक क्या प्रोग्राम उस करने जाते वक्त- हो, वहाँ एक विरोध था, मैंने कहा मैं कल्पना कर रहा हूँ, आप मैंने ये कहा बताइए था, क्या ये लेकिन किसान हम ये नहीं थे? राजनीतिक प्रोग्राम में थोड़ी ना थे। क्या ये किसान नहीं थे? आज तो कोविड की वजह से हालात जो हमारे पूरे विश्व में हमारे प्रदेश के हैं, आज हमारे सिविल हॉस्पिटल में हमारे बेचारे दिव्यांग भाइयों का प्रोग्राम था, और वहाँ सिविल सर्जन का मेरे पास हमारे एसएमओ का फोन आता है, विधायक जी इनको कुछ नीड्स है, मैं सोशल एक्टिव रहता हूँ, मैंने कहा जी मैं भिजवा देता हूँ, कहता कि आप पर्सनल भी आ जाए तो बेटर रहेगा। हमारा पॉलिटिकल प्रोग्राम था वो। सर देखिए, आपका पॉलिटिकल प्रोग्राम भी अगर होता तो सुनिएगा आप, सुनिए अगर आपका राजनीतिक कार्यक्रम भी होता, राजनीतिक कार्यक्रम भी होता तो हम इसकी निंदा करते कि इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, इस तरह का विरोध ना हो। आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के बीच भी जाएंगे, नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी दो बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है सर। उसका तरीका होना चाहिए। ये विरोधाभास है। विधानसभा परिसर के बाहर देवेंद्र बबली बोलते हैं डंडे दिखाइए कि डंडे से किसान मुझे रोकने का प्रयास कूटेंगे, कीजिए, आप प्रशासन इसमें अपना काम बार-बार करेगा। कूटेंगे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हूं। दूसरा, आज आप भी कहते हैं किसान तो इस तरह से कर ही नहीं सकते। ये विरोधाभास है सर। विधानसभा परिसर के बाहर आपने कहा था कि लोग डंडे से पीटेंगे, आज आप कहते हैं किसान ऐसा कर नहीं सकते। विधानसभा की बात कर रहे हैं, कीजिए सर, मुद्दे की बात कर रहे हैं। नहीं आप क्लियर कीजिए ना सर, हम आपकी बात कर रहे हैं। मैं तो आज भी कर रहा हूँ, आपने किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर जो कहा देवेंद्र बबली जी, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आप ये क्लियर कीजिए क्या ये किसान थे, और अगर ये किसान नहीं थे ये तो किसान इन पर नहीं किस थे, तरह ये का एक्शन होगा? किसान के रूप में ये भेड़िए थे, ये किसान का बेटा हो ही नहीं सकते। ये किसान प्रदर्शन करेगा, अपनी बात रखेगा, वो धरने प्रदर्शन करेगा, वो अपनी ताकत इकट्ठा करके दिखाएगा, वो संविधान ने राइट दिया है। लेकिन जो इस समय जो ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, तो हमारे सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाले लोग हैं, ये हर कंस्टिट्यूंसी में 5-7 लोग हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं इसमें आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हमारी सरकार को ताकत के साथ और मजबूती के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। इस देश का कानून इतना कमजोर नहीं है कि आप आम आदमी या किसी जनता के चुने जनप्रतिनिधि पर उस पर जानलेवा हमला करते हैं। आज मेरे पर जानलेवा हमला उन्होंने कोशिश की है, कल को लूटपाट शुरू करेंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करेंगे, उनके हौसले बुलंद होते जाएंगे। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को तरीके से लागू करना सरकार की ड्यूटी है। सरकार के कहीं ना कहीं मैं भी एक हिस्से में हूँ। आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था सर, आप गाड़ी से उतरे। कानून व्यवस्था कहाँ है? नहीं देखिए, आपको प्रदर्शन करना है, मैं सिविल हॉस्पिटल में, मैं अगर विधायक सिविल हॉस्पिटल में जाता, वहाँ नारे लगाते, विरोध करते, काले झंडे दिखाते, उनका राइट कर लेते। सर नेताओं से उम्मीद भी ये की जाती है कि आप लोग धैर्य रखेंगे, शांति रखेंगे। आप अकेले तो मैंने तो बहुत शांति रखी। आप एक नेता के साथ जनता का प्रतिनिधित्व मैं एक बेटी का बाप भी हूँ, मैं एक पत्नी का पति भी हूँ, मैं एक माँ का बेटा भी हूँ, मैं एक आजाद हिंद फौज में जिसने अपनी शहादत दे दी उसका पोता भी हूँ, जिसने इस देश को आजाद कराया। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, गिनती के लोग थे जो देश के लिए अपने आप को निकाल करके चले गई। मैं उनका खून हूँ। सच बोलना मेरी आदत है। मैं राजनीति को दलाली के रूप में करने नहीं आया, मैं सेवा भावना से आया हूँ। और इतनी बड़ी मैंडेट अगर मेरे को इस जनता ने चुनाने की दिया है, मुझे अपना बेटा भाई समझकर उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दोनों हाथों से अपने सिर पर रखने का काम किया है। एक सेवक के रूप में मुझे उन्होंने स्वीकार किया है, अपने बेटे के रूप में मुझे गोद लिया है। लेकिन पब्लिक गलत बात को कतई बर्दाश्त नहीं करता। अगर जो सही है, अगर मेरे से कोई गलती होती है, मैं बड़ी जनता के अंदर 2 मिनट में मानने को स्वीकार करने को लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर बिना मतलब की कोई ऐसी हरकतें करता है, उनका आंदोलन है, इस संविधान ने हक दिया है। मैं जहां जाता, अगर उनको लग रहा था कि मैं अगर दिव्यांग भाइयों के लिए अगर कुछ गलत करने जा रहा हूँ, वो वहां विरोध प्रदर्शन कर लेते। शहर के अंदर गाड़ियां लगा, गाड़ियों में टक्कर मारना, गाड़ियों पर लड़ चलाना, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या ये प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान नहीं लगाती? आज एक जनप्रतिनिधि की जान, मेरे जो सचिव है मेरा लड़का, उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है, कंठ टूटकर उसके बुद्धि में घुस जाता है। क्या ये जानलेवा हमला नहीं है? आम आदमी कहाँ सुरक्षित होगा? ये कौन लोग हैं किसान के रूप में जो गुंडागर्दी फैलाने में लगे हुए हैं? किसान का बेटा, किसान का खून कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो किसी और तरह से प्लांट किए हुए लोग हैं, वो किसान के बच्चे नहीं हो सकते। मैं भी किसान के घर में पैदा हूं। देवेंद्र बबली जी, किसने प्लांट किया सर? वो तो वो बताएंगे, आप उनसे सवाल कीजिए। फोन मिला के किया ये तो आपने बताया ना, तो किसने प्लांट किया ये भी आप बताएंगे? इतनी ज्यादा सीआईडी की फौज मैंने निकली कर रखी कि किसने प्लांट किया। मैं उनकी सोच को बताता हूँ आपको कि अगर मैं वहां जाता, उनका विरोध उनका हक था, वहां कर लेते। शहर के अंदर गाड़ियां घुमा घुमा के, मैं अपने पर्सनल काम से गया हुआ था, वहां आके गाड़ियों के टक्कर मारना। आखिरी सवाल आपसे, क्या कार्रवाई होगी अब?
कार्रवाई तो कानून को देखना है, मुख्यमंत्री जी को देखना है कि आज एक जनप्रतिनिधि पर जानलेवा हमला हो सकता है तो आम आदमी सुरक्षित कहां पर है। जी, तो मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश चलाना है, मुख्यमंत्री जवाब देंगे, इसका मैं थोड़ी दे सकता हूँ। मैं तो एक आरोप है कि विधायक हूं, आपके जनप्रतिनिधि। पीए पर भी हमला किया गया, किस तरह की शिकायत आपकी ओर से दी जाएगी? हाँ, तो जानलेवा हमला हुआ है, जानलेवा हमला। मैं बच गया, उसको चोट लग गई, उसकी जगह मैं होता, मैं आज मैं घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट होता। चलिए देवेंद्र बबली जी, हम या फिर कह लें कि खबरें अभी तक पूरी तरह से निंदा करते हैं कि इस तरह की घटनाओं की, इस तरह का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। किसान थे या फिर नहीं, आपकी ओर से कहा गया प्लांट किए गए हैं, आपने जो कहा उनकी ओर से जो किया गया, तमाम जांच का विषय भी है अपने आप में, उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच होगी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और वक्त आपने दिया। तो देवेंद्र बबली को आपने सुना, इनका कहना है प्लांट किए गए लोग थे, इन पर जानलेवा हमला किया गया, ये बच गए, लेकिन इनके पीए को चोटें आई हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो विधायक देवेंद्र बबली का बयान, खबरें तक पर आपने सुना। देवेंद्र बबली को अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए निकले थे और इनका विरोध किया गया है। विरोध करने वाले, इस तरह की हरकतें करने वाले किसान नहीं हो सकते, किसान के रूप में भेड़िए थे ये लोग, ये भी कहा गया है। हालांकि इनसे ये जरूर पूछा गया कि सेशन में, विधानसभा सेशन में आपने विधानसभा परिसर के बाहर ये कहा कि अगर बीजेपी नेता जाएंगे तो उनको विरोध का सामना करना होगा, लोहे के कपड़े पहन के जाने होंगे। उस वक्त आप उनसे किसानों की बात कर रहे थे और अब किसानों ने विरोध किया है, तो किसने प्लांट किया है, जो कि आरोप लगाए गए। तो बहुत सारे सवाल थे इस विषय को लेकर, क्या कुछ मामले में आने वाले दिनों में होता है और किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि किसान तो इस बात पर बने हुए हैं कि विधायक जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध जारी रहेगा, क्योंकि विधायक की ओर से अपशब्द कहे गए, ये आरोप लगाए गए थे किसानों की ओर से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।